अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे सिद्धि जुनूनियत नॉवल की एपिसोड नंबर 20। जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। अपनी ड्रेस चेंज करके अभी वो ड्रेसिंग रूम से आई थी, हाथ में थमा फर्स्ट एड बॉक्स कवर्ड में रखने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुलकर बंद हुआ तो रूपा ने चौंक कर आने वाले को देखा। अपने सामने शामिर को देखकर रूपा ने नामहसूस अंदाज में फर्स्ट एड बॉक्स कवर्ड के अंदर रखते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर इससे पहले ही शामिर ने दरवाजे पर हाथ रखकर बंद करने से रोक दिया। अब दरवाजे की एक जानिब शामिर ब्राउन पैंट के साथ न्यू कलर की शर्ट पहने, जिसके ऊपर 2 बटन हमेशा की तरह खुले हुए थे। सिल्की स्याह बाल जो बेतरतीब माथे पर बिखरे हुए थे, गले में पहनी चेन अपनी उंगली से घुमाते काली स्याह गहरी बोलती आंखों को सकेड़े रूपा के चेहरे के तासुरात को बागौर देख रहा था। कंधे पे क्या हुआ है तुम्हारे, सख्त लहजे में किए गए सवाल पर एक पल को रूपा गड़बड़ा गई, मगर फिर अपने तासुरात पर काबू पाकर मुस्कुराकर शामिर को देखा, जो इसे अपना दायां हाथ दरवाजे पर रखे इसे बंद होने से रोके खड़ा था। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीर, नरम लहजे में मुस्कुराकर जवाब देते हुए इसने वहाँ से फरार होना चाहा, मगर रूबा के झूठ पर शामिर के तासुरात तन गए। अपने करीब से गुजरती रूबा की कलाई पकड़कर इसे रोका और कबड़ का दरवाज़ा एक धार से बंद करती रूबा को दरवाजे के साथ पिन करके अपने दोनों हाथ इसके एतराफ में रखे। मत भूलो रूबा बीबी कि तुमसे मेरे पहले के बहुत से हिसाब बेबाक होने वाले हैं, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी ज़बान का इस्तेमाल मेरे सामने झूठ बोलने के लिए ना ही करो। रूबा को सख्त नज़रों से देखते एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर कहा तो रूबा ने गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून करना चाहा, वरना इस खिसके हुए शख्स ने रूबा का दिमाग भी घुमा देना था। वो किचन में कोई कांच गिर के लग गया था। नजरें शामिर की शर्ट के खुले बटनों पर टिकाए जवाब दिया और फिर को बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर जब वो खाना खाने के लिए आया तब रूबा अपने कंधे को मूव करने की कोशिश कर रही थी। शामिर को आता देख इसने अपनी हरकत रोक दी, मगर शामिर की जरीक निगाहें रूबा पर ही टिकी हुई थीं। खाना खाने के दौरान चम्मच को इस्तेमाल करते हुए ख़ास तौर पर जग से पानी डालते रूबा के चेहरे पे आया होने वाली मामूली सी भी तकलीफ के आसार को वो देख चुका था। अगर शामिर की जगह कोई और होता तो शायद बगौर देखकर भी अंदाज़ा न लगा पाता, क्योंकि रूबा चेहरे पर नॉर्मल तासुरात सजाए हुए थी। तुम मीरब से नहीं मिले थे ना, इसीलिए इसके घर से होके आए हो, ठीक से पहुंच गई ना। शामिर की अजीब खोजती नज़रों से बचने के लिए बात घुमाई तो शामिर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। तुम्हें पता है तुम्हारा और इसका बात बदलने का अंदाज एक सा है। रूबा के बालों की लिट को उंगली पर लपेटते सपाट लहजे में कहा तो रूबा ने चौंक कर शामिर के चेहरे को देखा। किसकी बात कर रहे हो मीर, अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करते अपने हाथों के प्याले में शामिर का चेहरा भरते नरम लहजे में इस्तफसार किया। वही जो दावा करता है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानता है। रूबा के दाएं हाथ पर इसे अपना हाथ रखते लहजे में जलन समोए मुंह बनाकर कहा तो रूबा के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अगर वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है तो ये भी जानता होगा कि रूबा अली को शामिर से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। रूबा अली की दुनिया शामिर से शुरू होकर शामिर पर ख़त्म होती है। माथा शामिर के माथे से टिकाए सरगोशी से कम आवाज़ में कहा तो शामिर ने अपना हाथ रूबा के बालों में उलझा कर सर पीछे को करते अपने लब रूबा के माथे पर सबत किए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो रूबा, अपने हाथ की पूंछ रूबा के रुखसार पर फेरते वापस अपनी इसी बात पर आते सवाल किया। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, सब कुछ सामने तो है। मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ मीर, शामिर के हाथ अपने चेहरे से हटाकर खिड़की की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा तो शामिर ने मुठिया भेजकर खुद से दूर जाती रूबा को खूनख्वार नज़रों से घूरा। सामने नज़र आता मंजर तो वो होता है जो लोग दिखाना चाहते हैं, या वो जो हमारी आंखें देखने की कम सलाहियत रखती हैं, मगर हकीकत तो वो होती है ना जिसे इस मंजर के आड़ में छुपाया जाता है। और शामिर की आंखें इतनी सलाहियत रखती हैं कि वो दिखाए जाने वाले
मंजर के पस मंजर में छुपी हकीकत को देख सके। तो मुझसे सिर्फ सच बोलो रूबा बीबी, वार्निंग देते लहजे में कहते रूबा को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाते अपना एक पाँव बेड की पाइंती पर रखते झुकते हुए कहा, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँगी? तुम्हारी ये आंखें ये क्यों तुम्हारे लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही, इस तरह से क्यों सहमी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे मैं किसी बात के नहीं राज के बारे में सवाल कर रहा हूँ। रुबा की बात मुकम्मल होने से पहले सख्त लहजे में काटते अपनी उंगलियों के पुरों से रुबा की आंखों को छूते हुए पुरअसरार लहजे में कहा तो रूबा ने शामिर का हाथ अपने चेहरे से झटका। ये नया तरीका ढूंढा है मुझे तंग करने का मीर। रूबा ने झुंझलाकर कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही शामिर ने बाकी के अल्फाज को अपने होठों में कैद कर लिया। तुम नहीं आप। रूबा के खून छलकाते चेहरे को देख तंबिया लहजे में कहा तो रूबा ने दांत कचकचाकर इस जिन को देखा। मुझे आदत नहीं है आप कहने की, और मुझे भी आदत नहीं है तुम सुनने की। आइंदा ख्याल करना। रूबा के लहजे में ही जवाब देते पीछे होकर कदम कबर्ड की जानिब बढ़ाए। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रूबा की जानिब आया तो रूबा का दिल किया इस ढीठ शख्स का सर फाड़ दे। मैं कर चुकी हूँ ड्रेसिंग, हड़बड़ाकर उठते हुए कहा और कदम बाहर की जानिब बढ़ाने चाहे, मगर इससे पहले ही शामिर ने कलाई से थामकर रूबा को मुंह के बल बेड पर धक्का दिया। अपने पाँव बेड पर रखकर बिना रूबा को समझने का मौका दिए हाथ बढ़ाकर शर्ट की जिप खोलकर इसे दोनों तरफ से खिसकाया। अपने सामने चूच रहा करने वाले लोगों की चूंच मैं बहुत अच्छे से बंद करता हूँ, और तुम तो हो भी मेरी बीवी, तो अपनी मज़ाहमतों और चूच राह को ज़रा कंट्रोल में रखो, वरना जिस अंदाज में इन मज़ाहमतों को मैं ख़त्म करूँगा और इस चूंच को बंद करूँगा, इसके बाद बात करते हुए भी एहतियात बरतोगी। पहले से लगी बैंडेज को एक झटके में खींचकर उतारते वो नीचे फेंक चुका था। जख्म पर नज़र पड़ी तो शामिर ने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए, क्योंकि वो 2-3 इंच तो गहरा जख्म था और इस कदर लापरवाही की गई थी कि वह बिगड़ चुका था। इर्द गिर्द हुई स्वेलिंग को देखकर शामिर का दिल किया इस लड़की को एक ही बार जान से मारते। अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को जख्म पर रखकर जोर से दबाव डाला तो रूबा के किसी किस्म के रद्द अमल जाहिर न करने पर शामिर की आंखें पल में सुर्ख अंगारा हुई। ये हरकत इसने जानबूझकर की थी, क्योंकि कोई आम शख्स होता तो ज़रूर चीख पड़ता, मगर रूबा का कोई भी रद्द अमल जाहिर न करना शामिर पर बहुत कुछ बावर करवा चुका था। अपने जख्म पर उठती टीसों को महसूस करके रूबा ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, जबकि शामिर ने नरमी से बैंडेज करके अपने लब रूबा के जख्म पर रखकर नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया, मगर रूबा की तकलीफ से सुर्ख पड़ती आंखों को लबालब पानियों से भरा और होंठों को सख्ती से दांतों तले दबाए देख सारा शक उड़नछू हो गया दिल खुश, या अभी तकलीफ देना बाकी है? शामिर को खुद से पीछे करते हुए चिल्लाकर कहा तो शामिर ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। आंसू साफ करती पीठ किए खड़ी रूबा को पूछ से अपने हसार में लिया। तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मेरे वजूद मेरी रूह का हिस्सा हो तुम। तुम्हारा होना मेरी ज़ात को मुकम्मल करता है रूबा। तुम्हारे बिन तो शामिर अधूरा है। तुम्हारी आंखों की चमक मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरती है। तुम्हारी चलती सांसें मेरे जीने की वजह है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मुश्किल में पड़ो, नहीं चाहता किसी ऐसे रास्ते पर चलो जहां तुम्हें खुद पर तकलीफ़ें झेलनी पड़े। रुबा को नरमी से कमर से थाम कर रुख अपनी जानिब करते गंभीर लहजे में सरगोशी की तो रुबा ने अपना सर शामिर के सीने से टिका दिया। तुमसे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, ज़बरदस्ती अपनी मनमानियाँ भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तुम ही हो रोब, मेरी बीवी, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी ज़िंदगी का हासिल। जब हर हक तुम्हें दिया है तो अपना हर हक भी तो तुम पर ही जताऊंगा ना। थोड़ा रूडली बिहेव कर जाता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ दे जाता हूँ, ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करता यार, बस नाराज़ हूँ तुमसे। मगर नाराज़गी के बावजूद प्यार इतना भी तो करता हूँ ना। मगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। रुबा के बालों में हाथ उलझाकर चेहरा अपने रूबरू करते अपनी गर्म सांसों की तपश रुबा के चेहरे पर छोड़ते बोझल लहजे में सरगोशी करते आखिर में शिकवा किया तो रुबा ने शर्मो हया के बोझ से झुकती पलकों की बाट को उठाकर खुद को लो देती नजरों से देखते शामिर को देखा।
तुम तकलीफ दो या मोहब्बत, नाराज हो या शिद्दतें लुटाओ, पास आओ या दूर जाओ, दिल में तो बसते ही हो। अब चाहे मेरी सांसों से रूह में उतर जाओ, मुझे किसी बात पर एतराज नहीं। तुम और तुम्हारा हर अंदाज, सर आंखों पर। बस एक बात याद रखना शामिर, मैं अगर सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझ पर अगर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो तुम भी सिर्फ मेरे हो, तुम पर भी सिर्फ मेरा हक है। शामिर की सियाह रंग गहरी आंखों में अपनी ब्लू समुंदर जैसी पुरअसरार आंखें गाड़े शिद्दत भरे लहजे में कहा तो शामिर के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। रुबा के बालों से हाथ हटाकर इसकी गर्दन में लपेटा, दूसरे बाजू को रुबा की कमर में लपेटकर इसे खुद में भेज लिया। रुबा के होंठों को अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में लेते, रुबा की सांसों की मशहूर किन खुशबू को पूरी शिद्दत से अपने सीने में अंडेलते वो पल में रुबा का तनफ्फुस बुरी तरह से बिगाड़ चुका था। शामिर के दुखते लम्स पर रूपा ने अपने बाजू शामिर की गर्दन में हायल करके सुकून से आंखें मूंद ली। अपने होंठों पर बढ़ती शामिर की शिद्दतों पर रूपा को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। कमरे की परफसू फजा में फैली मैनी खेज खामोशी में दोनों की मदम सांसों का रस्म था। शामिर जो बेखुद हुआ, रूबा की सांसों को खुद में उतारते मदहोशी के आलम में सब कुछ फरामोश किए हुए था। इसकी मज़ाहमत पर बुरी तरह बदमज़ा हुआ। नरमी से रूबा के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से आज़ाद किया तो रूबा ने अपना सर शामिर की थोड़ी से टिका दिया। गहरे गहरे सांस लेती वो अपने बिगड़े तनफ्फुस को बहाल करने में हलकान हो रही थी। शामिर की इतनी सी कुर्बत भी रूबा की जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रूबा की कमर को सहलाते इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो भी बात हो मुझसे शेयर करो रूब, मुझसे कुछ मत छुपाना। अगर तुम्हारे बताने से पहले मैं खुद इस बात को जान गया तो अपनी खैर मनाना। लहजे का खुमार पल में गायब हुआ। रूबा के नम होठों पर अपना अंगूठा फेरते सर्द लहजे में कहकर नरमी से रूबा के होठों को छूकर तेज तेज कदम बढ़ाता रूम से बाहर निकलता चला गया। खदीजा और मीरब बीजान के कमरे में आई तो उन्होंने इन्हें बैठने को बोला। मीरब बीजान के मुखातिब करने पे वो इनकी तरफ मतवज्जा हुई। बेटा, मैं परसों भी तुमसे कहना चाहती थी लेकिन नहीं कहा। बेटा, तुम इतनी बड़ी चादर हर वक्त घर में लेकर रखती हो, बाहर जाओ तो ज़रूर लो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, घर में तो कोई ऐसा नहीं जिससे तुम पर्दा करो। हाँ, शायद शहरयार से करना चाहती हो, पर बच्चा वो तो पूरा दिन घर पे नहीं होता, बस सुबह नाश्ते पर और रात में खाना खाते अपने कमरे में चला जाता है। जो तुम्हें सिर्फ भाभी ही नहीं, भाभी माँ कहता ही नहीं, मानता भी है, तुम्हारी माँ जैसी इज्जत करता है। फिर भी अगर तुम उससे पर्दा करना चाहो तो मैं सहराब से बोलकर इसे अलग घर में शिफ्ट करवा दूंगी। ये बात भी जान ने कितने मुश्किल से कही थी, वही जानती थी। इनकी बात पे खतीजा ने तड़प कर बीजान की तरफ देखा। इतना तो वो खूब जान गई थी कि सहराब और बीजान के लिए शहरयार की जुदाई जहर पीने के बराबर है। वो इसे खुद से जुदा करने का सोच भी नहीं सकती थी, पर आज दिल पे पत्थर रख कर ये बात बोली है तो सिर्फ मीरब के लिए। खदीजा को इस पे जी भर के गुस्सा आया। पर्दा तो वो भी करती है, पर इसने कभी आज तक सहराब के बारे में ऐसा नहीं सोचा और इसने सिर्फ अपना बड़ा भाई माना, बल्कि बाप जितना दर्जा भी दिया। सहराब ने भी इसे सिर्फ एक बहन ही नहीं, बेटी बनाया था, इसलिए सबको वो गुड़िया कहकर मुखातिब करता था, जबकि खदीजा को बेटा कहकर मुखातिब करता था। इसे मीरा पे बहुत अफसोस हुआ। ज़रूरी नहीं हमेशा ससुराली बुरे हों, किसी की बहू भी अच्छी नहीं होती। ये बात आज मीरब ने साबित की थी। ये ठीक शरीयत पर्दे का हुक्म देती है, जब शौहर की मर्जी ना हो तो अपने बाप भाई से भी पर्दा करो, पर इस्लाम में ये भी कहा है बेहतर औरत वही जो घर रिश्तों को जोड़ कर रखे, ना कि तोड़ कर। और मीरब तोड़ने वाला काम कर रही थी। मीरब की सब दोस्तों का कहना था जब ये शादी करके ससुराल जाएगी तो सबसे ज़्यादा फर्माबरदार बीवी और बहू यही बनेगी, पर मीरब ने इनकी हर बात झूठी साबित की थी। खदीजा का दिल किया इसके मुंह पर दो थप्पड़ लगा दे। ये वो मीरब तो नहीं थी जिसको वो जानती थी। वो तो कभी भी रिश्तों में दूरी डालने का ख्याल ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया सहराब ने जो इसके साथ ये सब कर रही थी। लोगों के शोहर शराबी जवानी होते, गन पॉइंट पर निकाह करते लड़कियां फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए अपने शोहर को माफ़ करके ज़िंदगी गुजारती हैं। सहराब ने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसके सदके मीरब इन्हें इतनी बड़ी सज़ा दे रही थी।
लेकिन ये भी हकीकत है कि शक बहुत बुरी बीमारी है, चाहे औरत को लग जाए या मर्द को, आसानी से नहीं छोड़ती। और मेरा भी एक शक के दायरे में घिर चुकी थी, बिना सहराब के बारे में जाने बस इसकी शादी को लेकर इस पे शक कर बैठी थी, बिना ये जाने किसने बेवफाई की किसने नहीं। लेकिन इसमें कसूर मीरब का नहीं, क्योंकि शक की नज़रों से पहले मर्द को देखा जाता है। मैं ये नहीं कहती मर्द ज़ात बुरे नहीं होते और औरतें अच्छी नहीं होती, मैं ये कहना चाहती हूँ पाँचों उंगलियाँ जिस तरह एक थंब के बराबर नहीं होती, वैसे ही हम इंसान की मिसाल है। ज़रूरी नहीं हर जगह औरत मजलूम नहीं हो सकती, वैसे ही हर जगह मर्द बुरा नहीं होता, पर हमने अपना जहन बना लिया बुराइयां हमेशा मर्दों में पाई जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक हदायत दे, आमीन। तुम्हें शायद नहीं मालूम, तुम दोनों के आने से पहले सैराब ने घर में जितने भी आदमी मुलाजिम थे, खानसामा 2 और आदमी थे, सबको फारिग कर दिया था ताकि तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब घर में सिर्फ 2 औरतें ही हैं और बाहर माली, बाकी गनमैन और बशीर हैं जो दूसरे काम करता है। एक खान है जो इनेक्सी में रहता है, वो मुलाजिम नहीं, सैराब के लिए इसके बाबा का दर्जा रखता है। जब वो इस दुनिया में नहीं थे तब मेरे साथ खान ने मेरे बच्चे को बाप की शफकत दी। खान मेरे बेटे से बढ़कर है, जो यहाँ तब आता है जब इसे सहराब से काम हो, और वो है भी बुजुर्ग। बेटा तुम अंदर हो तो नॉर्मल हुलिये में खदीजा की तरह रह सकती हो, अब यही तुम्हारा घर है, तुम आज़ादी से फिर सकती हो, बल्कि जैसे चाहो तुम दोनों अपनी मर्जी से इस घर को संवारो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम दोनों मालकिन हो, ये सब तुम्हारा है। और बेटा अब तुम शादीशुदा हो, पहले की बात और थी, लेकिन अपने शौहर के लिए थोड़ा श्रृंगार करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अभी भी तुम इन कपड़ों में नीचे आ गई हो जिनमें शायद तुम सोई थी। उन्होंने इसके शिकन आलूद कपड़े देखकर कहा, आज तुम्हारी शादी को तीसरा दिन है, मेकअप तो दूर की बात है, जेवर के नाम पर एक अंगूठी तक तुमने नहीं पहनी। अब तुम मुझे ये बताओ रात को क्या हुआ था। अब उन्होंने ज़रा सख्ती से पूछा था। खदीजा ने भी हैरत से मीरब को देखा तो वो कुछ कहने के बजाय रोने लगी। इसको रोता देखकर वो नरम पड़ गई। मीरब आप सिर्फ मुझे इतना बताएं, क्या सहराब इस काबिल है कि इससे नफरत की जाए। इसने बेख्तियार सर नफ़ी में हिलाया था। फिर क्यों आपने इसे ऐसा रवैया इख्तियार कर रखा है कि वो टूट गया है। बेजान मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। इसने बेजान को बताया किस तरह सहराब ने इसे शादी के लिए मजबूर किया था, इसकी क्या सोच थी। कुछ सहराब का पहले से शादीशुदा होना, कुछ अपनी शकी तबीयत। वो मुसलसल रो रही थी। दरवाजे पे दस्तक के साथ ज़ारा ने अंदर झांका था। बड़ी बीबी, वो कोई राइमा बीबी आई हैं। ज़ारा के पैगाम पर मीरब चौंकी थी। इसे बैठाओ, हम आते हैं। चलो आप दोनों और आप मीरब, चेहरा साफ करो, ये शराब की क्लास फेलो की बीवी है। आप दोनों भी मिल लें, हम भी फिर बात करते हैं। इनकी बात पर वो फिर परेशान हो गई थी। इन्हें देखकर वो लड़की खड़ी हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं। वो बीजान के गले लगते बोली। फिर हैरानी से इन दोनों की तरफ देखा। ये शहरयार और सहराब की बीवी है, ये खदीजा और मीरब। उन्होंने बारी बारी दोनों का तारुफ करवाया। ओ अच्छा, माशाल्लाह, शहरी की बीवी तो इसकी तरह क्यूट है। राइमा ने खदीजा के गाल पर किस करते कहा तो वो मुंह बगाड़ के अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी, क्योंकि इसे राइमा के मुंह से शहरी कहना एक आंख नहीं भाया था। पर वो यहाँ मेहमान थी तो बीजान की वजह से चुप कर गई। और भाई मीरब, जैसा सुना था आपके बारे में, आप बिल्कुल वैसे ही हो। बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलके, वो इसके गले लगते हुए बोली। दरअसल जब आप दोनों की शादी थी हम यहाँ नहीं थे। इन दोनों निकम्मों ने भी अचानक फैसला कर लिया था शादी का। और ये सहराब संग दिल कहाँ तो इसे कोई अच्छी नहीं लगती थी, शादी के नाम से भागता था। और कहाँ इतनी जल्दी। खैर कल मैंने सहराब को इसी सिलसिले में फ़ोन किया था। मोईद ने भी कहा था। मोईद मेरे हस्बैंड हैं, कहीं आप भी कुछ और ना समझ लेना। इसने मुस्कुराकर मीरब से कहा था। सहराब तो शादी के बाद कम नज़र आता है, मोबाइल भी ऑफ मिलता है, इसीलिए आई थी, शायद घर पे मिल जाए तो मुबारकबाद दूँ। शहरयार से बात हो गई थी मेरी, इसी ने बातों बातों में बताया। खदीजा प्यार से इसे शहरी बोलती है, इसलिए मैंने आपको तंग करने के लिए शहरी बोला था। मुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों को तंग करने में। मैं और शहरयार दोनों मिलकर मोईद और सैराब को तंग किया करते थे। खैर आप लोग
सुनाए। इसकी बात पे बेजान मुस्कुरा दी, जबकि खदीजा मुंह खोले इसे दिखने लगी। राइमा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह हो बातूनी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल मैं और मोईद सहराब क्लास फेलो थे। मेरी और मोईद की पसंद की शादी थी। हमारे घर वाले बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए हम भाग के शादी करने वाले थे, पर सहराब ने जो हमारी क्लास ली ना पूछो, पर इसने हमारा क्लास फेलो होने की नाते हमारी मदद की। हमारे घर वालों को मना लिया और मोईद की जॉब का बंदोबस्त भी किया, लेकिन शुक्रिया के लिए जब भी फ़ोन करो मासूफ गायब। बीजा ने गौर से मीरब का सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा देखा था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो लड़कियां पीछे दीवानी होती थी, लेकिन ये तो दोस्ती का भी रवादार नहीं था। बस इसकी नेकी करने की आदत इसे महंगी पड़ गई और बिनश ने इसे तोड़कर रख दिया। पता है तुम्हें मीरब, ये कॉलेज की बात है जब लड़कियां इसकी दीवानी थी और किसी से बात भी बहुत मुश्किल से करता था। इसलिए बिनिश ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो सहराब को पटा भी लेगी और इससे शादी भी करके अमेरिका भी जाएगी, क्योंकि इसे अमेरिका जाने का बहुत शौक था। बिनिश एक यतीम लड़की थी, इसका आगे पीछे कोई नहीं था। ये यतीम खाने में पली बड़ी थी। वहाँ का असूल था लड़का लड़की जैसे ही बालिग हो जाए वो वहाँ से चले जाते हैं। बिनिश ने भी अपनी पढ़ाई का खर्चा छोटी मोटी जॉब करके उठाया हुआ था और वो एक हॉस्टल में रहती थी। इसने जो कहा वो करके दिखाया, शर्त लगा के। कुछ दिन वो कॉलेज नहीं आई। एक हफ्ते बाद जब वो कॉलेज आई तो इसका चेहरा दानों से भरा हुआ था। इसका रंग तो शुरू से गंदमी था, इस पे अब इतने दाने निकल आए थे। इसने कॉलेज छोड़ने का फैसला किए। प्रिंसिपल से बात करके जब जाने लगी तो सहराब से जा टकराई। सहराब ने हैरत से इसे देखा, जो एक हफ्ते बाद कॉलेज आई थी और हालत इस कदर ख़राब, आंसुओं से चेहरा तर था। वैसे तो वो भी इससे बात नहीं करता था, पर किसी को तकलीफ में भी नहीं देख सकता था। रोके बिनश, क्या हुआ है आपके? सहराब के रोकने से इसका दिल छम उठा था, पर चेहरे पे मस्कीन सी सूरत लिए रोते हुए बोली, हम कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। पर क्यों? सहराब ने दोबारा सवाल किया। आपने हमारा चेहरा नहीं देखा? यहाँ भी सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए हम कॉलेज छोड़कर मरने जा रहे हैं। आपको कोई तकलीफ या आपने भी हमारा मजाक बनाना है? बिनेश की बात पे इसके माथे पर बल पड़े। हम क्यों आपका मजाक बनाने लगे? और आपको शर्म नहीं आए कि हराम मौत मरना चाहती हैं आप? और ये आपके चेहरे पे इतने पिंपल्स हुए कैसे? बिनेश ने जो सोचा था इसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो मेरा रंग गंदमी था तो मैंने कुछ टिप्स की तो ये सब हो गया, इसने शर्मिंदगी से कहा। तो सहराब ने नफ़ी में सर हिलाया। एक तो आप ख़वातीन और आपके टोटके देख उल्टे पड़ गए। वो मुस्कुराया था। आपको खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं, हम आपसे शादी भी करेंगे और आपकी सारी ज़िम्मेदारी भी उठाएंगे। आप खुद को कभी तनहा नहीं समझेगा। चले आप हमारे साथ, हम आपको अपनी भी जान से मिलवाते हैं। क्या क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जो लड़कियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, मैं कैसे मान लूँ आप मुझसे शादी करें? हो सकता है आप अमीर लोग टाइम पास करके खुश हो जाते हैं। अगर आपको हम पे एतबार नहीं तो आपकी मर्ज़ी, पर हम अपने बारे में ऐसी बकवास नहीं सुनेंगे। सहराब के भड़कने पर बीनच गड़बड़ाई। सॉरी, वो आपने इतनी बड़ी बात की तो मैं इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए नज़रें झुकाकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। देख, हम साफ बात कर रहे हैं। जब हमने कहा हम आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे तो हम अपना कहा ज़रूर निभाएंगे। अगर आपको एतबार है तो ठीक, नहीं तो हमारे साथ चलिए, नहीं तो जो आपका मन करे। विनय सहराब की बात मान गई और कुछ दिन में दोनों की शादी हो गई। सहराब ने इसे हर तरह खुश रखने की कोशिश की, पर इसने कभी भी सहराब को इसका हक नहीं दिया। इसकी फरमाइश पर सहराब इसे अमेरिका ले गया। वहाँ इसका इलाज करवा के ना सिर्फ पिंपल्स ख़त्म हुए बल्कि इसका रंग बहुत साफ हो गया था। सहराब ने इसका अपने साथ ही अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था। वहाँ के आज़ाद माहौल में बिनश बहुत खुश थी और इसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया था। सहराब इसे मना करता था, वो इससे लड़ पड़ती। यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि फारिस नामी लड़के से बिनश की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। सहराब जब भी इन कामों से रोकता तो इनका झगड़ा शुरू हो जाता था। एक दिन तो इसने हद कर दी थी। छुट्टी वाले दिन सहराब अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था कि इसने फारिस को घर पे बुला लिया। सहराब जब घर आया तो बिनश की फारिस को बाहों में देकर इसके पाँव से ज़मीन निकल गई। बिनश इसकी दाढ़ पे दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सहराब आग बगोला होते फारिस की तरफ लपका तो बिनश सामने आ गई। खबरदार सहराब, अगर तुमने इस पे हाथ भी उठाया, मोहब्बत है मेरी, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं।
चटाक इसके बाकी के अल्फाज सहराब के थप्पड़ ने रोक दिए। घटिया औरत, क्या कमी रह गई थी? क्या नहीं दिया तुम्हें मैंने? कौन सी जिद पूरी नहीं की? तुम्हारी जबान ना चली तुम्हारी अपने शोहर से अपनी अय्याशी की दास्तान सुनाते? अगर हराम जिंदगी गुजारने का इतना शौक था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई? बंद करो अपनी बकवास सहराब, ये आसानी भूल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें शादी की ऑफर नहीं की, वो तुम ही थे जो मेरे पीछे आए थे। और इसने सब सहराब को बताया कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसने शर्त लगाई और इससे शादी की और सहराब की ज़िंदगी में आई। जैसे जैसे बिनिश अपने जुर्म का एतराफ़ करती जा रही थी वैसे वैसे सहराब की आंखें हैरत से खुली जा रही थी। इसे अपने आप पे गुस्सा आने लगा, कैसे इसने इस औरत की बातों में आ गया। पर सहराब ने भी तो इससे हमदर्दी की थी, एक बेसहारा यतीम समझकर इसका साहिबान बना। बदले में इसे क्या मिला? दुख, बेवफाई। इसने बिनश को तलाक देकर हमेशा के लिए। फिर वो पाकिस्तान चला आया। टू बी कंटिन्यू। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।